अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, आप सुनाएं? कहाँ हैं? बच्चों को लाएं? अच्छा अच्छा, चले। मुश्किल से हम निकल के, हम अभी भी अपने रिश्तेदारों में थे। मैंने कहा भाई को बात की हुई है, नहीं मिलकर अभी भी जी हम नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम। इतने माशाल्लाह बड़ी हो गई, ये कितनी बड़ी हो गई है? वही बच्ची है जो बिल्कुल छोटी सी थी, मैंने हाँ फेस रिवील किया था, वो तक 1 महीने की थी। 1 महीने की थी, इतनी बड़ी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हो बेटा? आप तो बहुत बड़ी हो गई हो। और ये भी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक, आप बताएं? आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तबीयत शबीयत ठीक है? कर आए हैं कदीर भाई, इनकी फैमिली, और इतना इन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है। आप मुझे बताएं, आप मेरा ये वाला ब्लॉग देखिएगा कि इस ब्लॉग में हमने कितने खाने खाए हैं। उसके बाद गुंजाइश है कहीं खाने की? हमारे साथ भी कुछ खाना था, मगर अब आप हमारे साथ तो कुछ खाई नहीं। बस हम ये था कि आपसे मिल लें, बच्चों से मिल लें। ये इतना बड़ा मेन्यू रख दिया कि कुछ ऑर्डर करें। फूल लेके कुछ भी नहीं, बस हमने ना यहाँ से जूस ऑर्डर किया। मैंने कहा चलो जूस पी लेते हैं। इस्लामाबाद कैसा मौसम है? इस्लामाबाद बारिश हो रही है। आपको नींद आ रही है ना? है ना? बच्चे स्कूल गोइंग है ना, तो मुझे पता समझ आ गई। तैयबा का भी यही हाल होता है। तो हम इस्लामाबाद में बैठ के कराची की अल्लाह वाली बिरयानी खा रहे हैं। अल्लाह वाली बिरयानी जो कि इतनी फेमस है, एक बार खा कर आए, इनका दिल नहीं भरा। और हुआ हमारे साथ, हाँ दोबारा से ऑर्डर कर दिया। देखो आज हमने यहाँ पर इस टाइम नहीं बैठे होना था। इस टाइम हम आधा सफर कराची का कर चुके होते। हम पहुंच चुके होते उधर गांव की तरफ तो पहुंच चुके होते ये वाले टाइम पर। हमारे साथ सीन क्या बना है, रात को हम 1-2 बजे फ्री हुए हैं, यहाँ पर आकर जैसे पहुंचे हैं, और सुबह 8-9 बजे जाग हुई है ना, 9-10 बज चुके थे। थके हुए थे। 10 बजे जाकर आंख खुली है। फिर तो मैंने कहा इस टाइम मेरे हस्बैंड ने कहा अब निकलना मुश्किल है, शाम हो जाएगी वो कच्चे के इलाके में पहुंचने तक। बिरयानी हमने खा ली है, और ये देखो मीठा देख के मुझसे रहा ही नहीं गया, सब्र नहीं हुआ। कल हम कदीर भाई के पास गए थे ना रात में, तो ये उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था। एक ये डब्बा है, एक और डब्बा भी है। तो मैंने वो मसाले वाली बिरयानी खा ली है ना, बिरयानी बहुत मजे की थी, और कुछ ना मीठा खाने का दिल कर रहा है। तो यहाँ पर मेरी सारी डाइट टूट रही है। मैं सारे मजे मजे के कराची के खाने खा रही हूँ। कराची की मिठाइयाँ देखो, अब आज तो मैं मिठाइयाँ भी खाने लगी हूँ। ग्रीन कलर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था, ये उठाते थे। इतना ज्यादा मजे का नहीं होता है ना। ये अच्छा है। अच्छा, ये वाला अच्छा है। कल मैंने चेक किया, टेस्ट कराने के लिए दिए थे ना। फिर क्या लग रहा है, मुझे भी यही खाना है। थोड़ा सा मैंने ये वाला सोनहोला टेस्ट किया, क्या मजे का। और थोड़ा सा मैंने ये लिया, ये भी बहुत टेस्टी मजे की है, सच में बड़ा मजे। इसमें तो कोकोनट भी है। अलावा ये एक और डब्बा भी दिया, ये ताहिराबाजी के लिए कदीर भाई ने दिया, ये उनके लिए लेकर जाना है। और हमारे घर के लिए ये 2 थे। एक देखो ये भी है, ये इसमें से भी मिठाई बड़ी मजे की लग रही है। और आज ना काफी टाइम बाद मुझे मिठाई बड़ी अच्छी लग रही है ना। ये मिठाई सच में बड़ी मजे की, टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से। अभी मैं रेडी हो गई हूँ। बाहर मेरे हस्बैंड गए थे बच्चा पार्टी से कपड़े चेंज कराने के लिए। जो कपड़े मैंने आयत के लिए थे वो मैं थोड़े से छोटे लेकर आई थी, पैंटें चेंज करानी थी। चलो एक दिन वैसे मिल गया, और कपड़े भी हम भूल रहे थे जो चेंज कराने थे, वो भी आज चेंज हो गए। बस अभी कपड़े भी चेंज करा कर आ गए, और अब हम जा रहे हैं बाहर। चलो 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 चलो। मतलब कल हमारा लास्ट डे था, हमने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन भी हम इधर रुकेंगे ना। आज का दिन हमें एक और मिल गया। सारा सीन मैं आपको बताती हूँ। पूरी तैयारी करके हमने रखी हुई थी कि सुबह सुबह हमने ना 5 बजे यहाँ से निकलना है। हो गया चेंज? हाँ हो गए। कपड़े बड़े लाए? एक तो नहीं मिला डिजाइन, फिर किसी और में बड़ा दिए ना। हाँ बड़ा है। मुझे लगता है कि फोल्ड करनी पड़ेगी नीचे। ज्यादा बड़ी ले आयो। आज ना हमारे साथ हुआ क्या है कि हमने ये प्लान करके रखा था, हम सुबह के 4 से 5 बजे के दौरान हम निकल जाएंगे यहाँ से। इस वजह से कि रास्ता आगे ठीक नहीं है ना, खतरनाक है। यहाँ से कराची से जो हमारे गांव तक का सफर है ना, वो ठीक नहीं है। गांव से जो हमारे इस्लामाबाद का सफर है, वो रात को किसी टाइम पे भी निकल जो, उसका डर नहीं है, ये वाले का डर है। और इरादा ये था कि अगर हम 4-5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे ना सुबह सुबह, तो वो हमारा जो बीच में एक खतरनाक रास्ता आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कच्चे का इलाका, उस इलाके से हम दिन की रोशनी में निकल जाएंगे। अंधेरा हो जाए तो वो बड़ा फिर डेंजरस है। मतलब जो बड़ी बड़ी बसों वाले होते हैं, उनके साथ भी पुलिस वाले होते हैं, तो एक साथ बसें निकालते हैं वहाँ से। तो मैंने कहा हम तो 2 बंदे अकेले अगर रात के अंधेरे से वहाँ से निकले तो बड़ा डेंजरस होता है, और अकेली गाड़ियों को तो नजर होती है कि पकड़ें। तो फिर मैंने कहा नहीं, फिर कैंसिल करते हैं। फिर हम सुबह सुबह, रात तो ऐसे हुआ ना कि मतलब सोए पता नहीं चला, सुबह 10 बज चुके हैं, टाइम का पता नहीं चला। और थके हुए इतने थे, रात को हम तकरीबन 1-1:30 बजे गेस्ट हाउस अपने आकर पहुंचे। नींद आई है 2 बजे तक,
और उसके बाद बस फिर सुबह 10 बजे जाकर आंख खुली है। तो ये सारा प्लान कैंसिल हुआ है। फिर मैंने कहा चलो अब क्या करते हैं, अब बैठे हैं, आज का दिन गुजारते हैं और फिर रात को अब तो हमने मतलब जागना है, सोना नहीं है, या अलार्म लगा कर रखो, ऐसे जागनी होती है। तो फिर हम सुबह सुबह निकलेंगे, क्योंकि हमें जिसका डर है आगे रास्ता सही नहीं, और वो रास्ता हम चाहते हैं दिन की रोशनी में हम क्रॉस करें ना, रात में ना करें। वो तो दिन में भी मुझे डर लगता है कि आसपास ना कोई घर है, ना कोई गाड़ी, कोई ट्रैफिक, कुछ भी नहीं नजर आता और तेजी से वहां से गाड़ी निकालनी पड़ती है। तो खैर आज का दिन कुछ ऐसा है कि सारी पैकिंग शेकिंग हो गई, कपड़े जो धुलवाने थे वो धुलवा लिए, जो पैक करना था सारा कुछ वो भी पैक हो गया। अभी नहा धो के फ्रेश होकर हम निकले हैं। हम यहाँ पर आए जहाँ पर मैं अक्सर तैयबा और मुस्तफ़ा को लेकर आते थे। आए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं आई। तैयबा मुस्तफ़ा के टाइम पर ये फ्रेयर हाल है, यहाँ पर ये वाला पार्क है। उन दिनों इतना रश नहीं हुआ करता था, ये नया मतलब जैसे उस टाइम ये एक चीज बनी थी। ये तो बहुत पुराना है फ्रेयर हाल, फिर बाद में ये पार्क बनाया गया ना। तो मैं यहाँ पर आकर बैठ जाती थी, तो बच्चे इधर झूलों पे खेलते थे, खासतौर पे मुस्तफ़ा और तैयबा। आयत को हम ज्यादा इधर मुझे लगता है ले ही नहीं आए। शूट भी होता है, आपने मेकअप किया। हाँ मुझे याद है, यहाँ पर मुझे आज भी याद है। ये जो फ्रेयर हाल आप देख रहे हो ना, यहाँ पर किसी ब्रांड का शूट होना था कपड़ों का ना। मैं क्या करती थी, मैं उस टाइम पर मेकअप आर्टिस्ट थी, और मेरे लिए मुझे उस टाइम पर ये काम मिलना इतनी बड़ी मेरे लिए मतलब एक बात थी कि 2-4 मॉडल्स थी, उनका मुझे मेकअप करना था। मैं मेकअप आर्टिस्ट थी, वो मतलब जैसे कैमरा हर एक चीज यहाँ पर लगा हुआ था, और यहाँ पर शूट करने आए हूँ और मैं पीछे पीछे घूम रही हूँ, मेकअप उठाकर उनका टचअप कर रही हूँ, उनको सेट कर रही हूँ। तो मुझे ये वाली याद भी है इस जगह पर। ये सामने बग्गी खड़ी है, घोड़ा भी है या खाली बग्गी खड़ी हुई है? घोड़ा है ना। आया था आपको बैठना है इस पे? हाँ। वो बंदा तो सो रहा है मेरे ख्याल से। आप इसकी राइड लेके ना, फिर वो ट्रैम्पोलिन लगी है वो सामने, जाओगी ट्रैम्पोलिन पर? हाँ। चलो आज आयत को मौका देते हैं खेलने के लिए। देखो ये रही बगी, इसकी हम राइड लेने वाले हैं यहाँ पर। आ जाओ आयत, बैठो बैठो बैठो। आयत की फेवरेट जगह आ गई ये। इस पे आयत बहुत मजा आता है इसकी राइड लेने का। ये पकड़ना जरा, फिर अभी मोबाइल पकड़ना मैं जरा। आयत आप थोड़ी सी उधर हो जाओ ना, मम्मा को भी जगा दो। इधर हो जाओ। हम इधर से बैठते हैं, हम एंजॉय कर। ये पकड़ के बैठना। हम जब भी यहाँ पर आते थे ना फेयर हाल में, तो मैं अक्सर देखती थी सबको ना इस पर बैठते थे। और ये तो मतलब एक एक्सपेंसिव राइड हो जाती है कि पैसे वाला जो हो तो शहाना सवारी है, शहाना। हाँ, फिर वो ये वाली राइड ले सकते हैं। और मैं हमेशा देखती बाहर से राउंड लगवाओ, फिर बाहर से लगवाओ ना। हाँ बाहर वाला ही राउंड लगवाइएगा। पहली बार मतलब जब से हम कराची में रहे हैं, मैं पहली राइड आज पहली बार ही ले रही हूँ। इतना मजा आ रहा है। आइए तो इधर फन करेंगे, यहाँ से सब नजर आता है। हम जब शहर जाते थे ना, तो फिर आगे स्कूल इसी पे जाते थे, बस अड्डे से ना। जाती थी बचपन में, हम इस पे बैठे हैं। अब ये चीज महंगी हो गई है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। चल मेरे आए नहीं बनाते थे काठी का घोड़ा। आए देखो आप इस पार्क में नहीं, आपके भाईजान मुस्तफा देख रहे हो आप हमारा ब्लॉग। मुस्तफा रोज ब्लॉग देख रहा है, कह रहा है मम्मा कराची सारा याद आ रहा है। और मुस्तफा तैयबा को ये पार्क तो भूला भी नहीं होगा, वो याद होगा। वो अक्सर यहाँ पर आते थे खेलने के लिए। बाहर आ गए, देखो पार्क से हम बाहर आ गए हैं। अब यहाँ पर भी एक चक्कर लगाएंगे। यहाँ पर ये देखो कायदे आजम का घर। ये मतलब जब कायदे आजम थे तब घर बनवाया था। ये वही घर है, वही घर है। ये लिखा हुआ है सामने ना, म्यूजियम है। ये जा सकते हैं इस पे घूमने के लिए? नहीं, बंद हो गया है। अच्छा ये कायदे आजम हाउस एंड म्यूजियम है। ये देखो ये कायदे आजम के टाइम का कायदे आजम का घर। और अब तो ये पूरा इन्होंने ना बंद किया हुआ है, बस मेंटेन करके इसको रखा हुआ है। पीछे कौन सी है? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। नहीं वो लकड़ी की काठी, आगे ऊपर बैठो। लकड़ी की काठी पे एंजॉय कर रही हो। चलो अच्छा हुआ राइड ले ली। हाँ राइड ले ली, वो भी दिन के टाइम इतना मजा आता है इसकी राइड लेकर। और एक ख्वाहिश थी कि हम भी कभी बैठेंगे। देखो वैसे मैं हर जगह बैठी हूँ, मतलब यहाँ पर जब आते थे ना तो यहाँ कभी नहीं बैठ पाए। इतना मजा आ रहा है, कितना आइए तो यहाँ पर सही एंजॉय कर रही है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कराची की बसें है ना, बसों पर बहुत सफर किया। उस टाइम कितना किराया था? 10 रुपए। 10 रुपए लगते थे जब ये वहाँ से वापस आते थे। जब मैं इधर जॉब करता था।
बेंगलुरु के पीछे। यहाँ से गिजरी का 10 रुपये। 10 रुपये लगता था। तो ना वो नाम याद हो गए थे बसों के, मुझे घर में आके बसों के नाम बोलते थे, मैं कहती थी कोई एक्सटेंड बोलता था, कहते चैनल का नाम बताओ। बताते उसको चैनल का नाम, बच्चे चैनल का नाम पूछ रहे थे। फिर खड़े होके भाग गए हो। चलो ये देखो हम वापस आ गए। आयत कहती मम्मा ये कितना खूबसूरत कैसल है। आयत देखो हम आ गए कैसल में। आपकी विश पूरी हो गई कैसल की। वाह ये तो सच में बहुत ज्यादा चलो जी पैसे खत्म, राइड पूरी हो गई। आयत चलो उतरो अभी नीचे। 500 ये ले अंकल, अंकल ये ले ले। ये देखो ये बगी है कितना मजे की ना, इतना मजे की इस पे राइड हमने लिए, इतना अच्छा लगा है, बहुत मजा आया। अच्छा बड़ी मजे की हम राइड लेकर अभी निकल चुके हैं, बहुत मजा आया। पुरानी यादों को ताजा करके मजा ही अलग होता है। मतलब मैं खाली नहीं, हर इंसान में एक आदत होती है, हर इंसान का दिल करता है वहां पर जाने का जहां पर उसका एक बड़ा लंबा एक टाइम गुजरा हो। शुरुआत जहां पर उसने, जैसे बचपन का कोई टाइम होता है तो बचपन जहां पर ज्यादा गुजरा हो, कोई आउट ऑफ कंट्री रहता है वापस आता है तो ऐसी ऐसी जगहों पर जाता है जहां पर उसका बचपन गुजरा हो, जहां पर अच्छा खासा उसने टाइम गुजारा हो। तो वो चीजें बहुत ज्यादा, वो जगहें बहुत ज्यादा याद आती है और बहुत अच्छी लगती हैं। वो वाला टाइम बहुत याद आता है जब हमारा खुद का दिमाग एक बचपना होता है, हम खुद छोटे होते हैं और हम नई नई एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं, नया नया हर एक चीज़ सीख रहे होते हैं, नई हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो वो वाली जगह पर दोबारा जाने का बड़ा दिल करता है। अच्छा कल मैंने बनाया था, सबने इतना पसंद किया वो जो मैंने पुराना घर दिखाया था, और मुझे साथ साथ बहुत ज़्यादा कमेंट भी आया कि आपने मोहल्ले में वो वाला घर क्यों नहीं दिखाया जिस घर में मतलब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। जो मेरा मतलब वो खुद का घर था, 2 कमरे वाला, आपको याद है, प्यारा सा किचन भी था, ब्लैक कलर की वो टाइल्स लगी हुई थी, उसके लिए सबने कहा। अब पिछली बार जब मैं आई थी उस घर में भी वो थे, किराएदार थे, तो इस दफ़ा फिर मुझे सबने कमेंट किया कि वो घर दिखाओ। फिर मैंने सोचा चलो एक दफ़ा आप यहीं से गुजर रहे थे, पता कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, अगर वो घर खाली है तो फिर मैं आज वो घर, मेरा खुद का भी देखने का दिल है ना, बड़ा दिल करता है वो घर, वो जगह जाकर देखूं जहाँ पर मैंने बहुत टाइम गुजारा है और बहुत सारी यादें वहाँ पर जुड़ी हुई हैं। और वो घर ऐसा था कि वहाँ पर मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन मजबूत हुआ था, वहीं से मैंने स्टार्ट किया था, वहीं पे बनाया था, तो वो घर मुझे भी बड़ा याद आता है। अब पता कर लेते हैं, देख लेते हैं, यहीं पास से गुजर रहे हैं, अगर कि खाली होगा तो दिखा दूंगी, नहीं होगा तो बस फिर ना मेरी किस्मत में ना आपकी किस्मत में। किराएदार ऐसे होता हाँ है। नहीं, फिर वो हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है ना, कोई फिर गेट नहीं खोलता। ये देखो चलते चलते दोबारा से हम आ चुके हैं अपने मोहल्ले में, और ये वाली गली भी जाती है ना, ये वाली गली से चलते हैं। तो ये हम अपनी गली में आ गए हैं। ये वाले तो आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग में ये वाली गली देखी होगी, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो यही वाली गलियाँ हैं। इन गलियों में हमारा काफ़ी सारा टाइम गुजरा है। यहाँ से मैं जाती थी दूध दही कुछ भी लेना होता था इस साइड पर, और ये है वो मेन गली हमारे घर की जहाँ पर हमारा घर था। ये रही हमारी बिल्डिंग ना, और यहाँ पर आपकी बाइक खड़ी होती थी, याद है? वहाँ पर कितनी बार आपकी बाइक का नुकसान भी हुआ था। यहाँ पर हम नीचे अपनी बाइक खड़ी करते थे। ये सर का घर। हाँ ये सर का घर, सर तो चले गए। हाँ यहाँ पर ये देखो ये बाइक खड़ी होती थी, और ये रही वो मेरी बैल्कनी। ये देखो ये रही, ये सामने वाली ना, ये वाली बैल्कनी है जहाँ से मैं अपना ब्लॉग शूट करती थी, और यहीं से मैं इतना सा, ये देखो इतना सा आसमान दिखता था। तो बस इतनी सी जगह थी मेरे पास आसमान देखने की। और ये गेट अभी तक चेंज नहीं हुआ। गेट देखो वही का वही है, गेट अभी तक चेंज नहीं है, वही बिल्डिंग यहाँ पर। चलो अभी हम चलते हैं अपनी बिल्डिंग में, इतने सालों बाद मैं जा रही हूँ। ये तो देखो यहाँ से पानी भरते थे, मैंने कहा मोटरें सारा कुछ वही का वही लगा हुआ है। लाइन एक टाइम होता था कि उस टाइम पर पानी आता था और हम जल्दी जल्दी सारी अपनी केनें हर कोई जमा करता था कि पानी ज़्यादा भरने को मिलेगा। सबको एक एक 2-2 केन जितना भी मिलता था, तो यहाँ पर आकर पानी की केनें रखते थे। पानी की बड़ी तंगी थी यहाँ पर। आयत एक बात बताओ कि आपको याद है जब हम यहाँ पे रहते थे? ऐसे ही बोल रही है, ऐसे ही बोल रही है। हाँ बोलो, सच सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। याद है आप इतनी छोटी थी? मुझे सिर्फ ये याद है कि मैं ऐसे जाती थी। नहीं इसको, हाँ ये बस हमें ऐसे बोल रही है। काफी 1-1.5 साल की सारी थी, फिर हम यहाँ से चले गए थे आयत, फिर तो हम वो दूसरे घर में चले गए। हाय अल्लाह, ये हमारे घर के सामने ये अंकल थे। ये तो मेरे होते हुए अंकल की डेथ हो गई थी और मैं इतना रोई थी। हमारा बहुत ख्याल रखते थे। यहाँ पर सामने से आवाज़ देना हमें, पानी आ रहा है मोटर चला लो। हाँ मुस्तफ़ा को यहाँ पर सर पढ़ाते भी थे शुरू में ना, सबसे पहले यहीं पर थे। और ये देखो ये रहा हमारा घर, ताला लगा हुआ है। बस जब भी आते हैं ताला लगा होता है।
आइए तब ये जो नेट है ना, यहाँ से क्रॉलिंग करते बैठते हुए रोती थी आपके पापा जब जाते थे ना काम पे। वही नजर आ रही है ग्रीन वाली। हाँ, जो हमने अलमारी बनवाई थी, बस क्या करूँ, यादें रह गई हैं। ये हमारा घर है, ये वाला मेरा वो पहला घर है जो मैंने अपने अब्बू की ज़मीन बेच के ये वाला घर ख़रीदा था। और मैंने सोचा चलो जाऊँगी, ये तो ताला लगा, शायद खुला हुआ हो। फाइनली जो है ना मुझे इजाज़त उन्होंने दे दी कि आप ये घर दिखा लो। मैं घर के अंदर आई हूँ, बहुत अच्छी हैं जिनके पास ये घर है। और मुझे सच में रोना आ रहा है ये घर देख के। सारा कुछ एक वो सारा कुछ रिपीट हो रहा है आंखों के सामने। चलो मैं आपको घर दिखाती हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा घर। आपने हमेशा मेरे ये पुराने, जब मैंने मतलब ब्लॉगिंग शुरू की थी, आपने मेरा ये वाला घर देखा था। ये मेरा प्यारा सा घर, इसको मैं बंद कर दूँ। ये मेरा रूम जिसमें मैं हमेशा होती थी बच्चों के साथ, ये मेरा रूम था। और इसी के साथ ये मेरा प्यारा सा किचन। ये देखो, यहाँ पर ये मैंने काउंटर बनवाया था। एक एक चीज़ मतलब हमने यहाँ पर आकर ये टाइल्स लेना, ये सेट करना। ब्लैक मुझे मार्बल इतनी पसंद थी, ये मैंने लगवाई थी। चिमनी भी यहाँ पर लगवाई थी। तो आपने मेरे सारे पुराने ब्लॉग्स यहाँ पर देखे थे। ये मेरा पुराना घर। अल्लाह, मतलब कि ना देख के मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना जो मेरा एक टाइम गुजरा था वो बहुत मुश्किल था। मैंने बड़ी चीज़ें देखी थी। ये वो वाली जगह है। तो मेरी यहाँ से मेहनत शुरू हुई थी। ये वो वाला घर है। यहाँ पे स्टैंड पे मैं मोबाइल लगा देती थी और यहाँ आयत खेलती रहती थी। इस काउंटर पे बिठा देना, किचन की साफ़ सफाई करके दिखाना, चाय यहाँ पर रखना, चाय यहाँ पर बनाना। और ये वाला देखो, ये हैंगर अभी भी लगा हुआ है स्टैंड ना, यहाँ पर मैं अपने कप लटकाती थी। अल्लाह, ये मेरा यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर मैं अपने बर्तन वॉश करती थी। तो ये मेरी बड़ी प्यारी सी यादें हैं। ये मेरा प्यारा सा किचन है। जब मैं अपने सैलून में जॉब करती थी, हमने अपनी मेहनत, खुद की मेहनत से पहला किचन था जो मैंने बनवाया था। मतलब घर मैंने पूरा बनाया लिया था, किचन उसमें नहीं बना हुआ था। किचन मैंने खुद बनवाया था। ये ब्लू पेंट उस टाइम का हुआ था ये भी। और ये अलमारी भी मैंने बाद में बनाई थी। जब हमने घर लिया था तो ये अलमारी साथ में बनी हुई नहीं थी, स्टोर नहीं था इस घर में, तो स्टोरेज की कमी थी। फिर मैंने ये वाली अलमारी भी बनवाई थी। अल्लाह, मतलब कि ना बहुत सारी यादें हैं। और यहाँ पर जब मैं आ रही हूँ ना तो मतलब कि ना अब मुझे लगता है मैं कहाँ से कहाँ चली गई हूँ। मेरे अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बस ये किचन है, ये बस उनका रूम तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही। यहाँ पर एक रूम है, ये वाले रूम में मैं अपनी मेकअप की सारी वीडियोस मैंने इस रूम में बनाई थी। देखो, हाँ, ये वाला वो रूम है जिसमें मैंने सारी मेकअप की वीडियोस इस कमरे में बनाई थी। तो ये वो वाला कमरा है। ये हमारा मेन डोर हो गया, बाहर का हमारा ये वाला गेट हो गया। यहाँ पर मैंने बीच में शीशा लगाया था जहाँ पर हम अपना मुंह देखते थे, कंघी शंगी करते थे। यहाँ पर वो शीशा था। और ये वाला था जहाँ पर बच्चे सोते थे और मैं भी इधर ही होती थी। अभी बस मैं फिर यहाँ से भी जाती हूँ। थैंक यू सो मच, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी ना 4 साल कहते हैं हमें भी हो गए हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पास ये घर है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ये घर देखने को इजाज़त दी कि आप बना ले वीडियो। अच्छा, ये वाला रूम है। यहाँ से ये वाली बैल्कनी है जहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इस रूम से। और ड्रम भी वहीं पर रखा हुआ है। यहाँ पे मैं भी ड्रम इधर ही रखती थी। मेरा पानी वाला ड्रम इधर ही होता था और यहीं पर ही हम पानी भरते थे। और ये तारें भी वहीं पर लगी हुई हैं जैसे पहले मैं लगाती थी। कपड़े शपड़े सुखाने के लिए यहीं पर ही डालते थे। और ये वाली वो बैल्कनी है जिस बैल्कनी से ये देखो, ये चारों तरफ सारी बिल्डिंगें ही थी और इतना सा आसमान देखने को मिलता था। देखो इतना सा। और यहीं से मेरा एक कनेक्शन शुरू हुआ था, इस आसमान को देखकर बातें करना अल्लाह से और यहाँ पर बैठे रहना। देखो यहाँ पे नीचे बैठ जाती थी और यहीं से इतना सा दिखता था। और सामने ये मेरे बच्चों के सर हैं, अंकल, उनका घर था। उनकी तो मतलब मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो तब मुस्तफ़ा पहले यहाँ पढ़ता था। यहाँ सारे बच्चे लाइन में बैठे होते थे पढ़ाई के लिए। तो मतलब आंखों के सामने वो सर भी नज़र आ रहे हैं यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए। मैं उनका घर देखती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था कि माशाल्लाह हमारे सर का घर कितना बड़ा है, खुला है, खुली सी छत भी है उनके पास, धूप लगती है उनको। और यहाँ से जब भी मेरे हस्बैंड आते थे ना बाइक से, तो मैं यहाँ से देखती थी विंडो से। अभी देखो मैं आई हुई हूँ ऊपर आयत को नीचे भेजती थी, मुस्तफ़ा को नीचे भेजो, दूध ले जाओ, सब्जी ले जाओ, मैं जा रहा हूँ। अभी तो नहीं जाने दे रही, अभी मैं खुद नीचे आ रही हूँ। घर देखा है, हाँ घर पूरा देखा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। पूरी यादें ताज़ा हो गई हैं जैसे जैसे हम यहाँ पर रहते थे। तो ये देखो, ये है हमारा घर और मैं थैंक यू करती हूँ उनका, जिन्होंने हमें ये देखने को दी है। और बस अभी चलते हैं, आप सबने भी देख लिए।
यहाँ देखो ये वाली बिल्डिंग बन, ये वाली जगह है ना, ये वाली बिल्डिंग, ये वाली उस टाइम बन रही थी, शुरू हो रही थी। और अब देखो ये बिल्डिंग कहाँ तक, ये ऊपर तक लेकर गए, वहाँ तक आसमान तक जैसे मिली हुई हो चारों तरफ से। मतलब ये घर पैक है चारों तरफ से। वो जो ड्रम मैं अभी आपको गांव जाकर दिखा रही थी ना कि मेरे पास ड्रम थे, ड्रम इधर ही रखती थी, यहीं पर आकर पानी भरना, फिर इसे बाल्टियाँ भर के वॉशरूम तक ले जाना, बच्चों को नहलाना। तो ये था, ये थी हमारी प्यारी सी यादें। इस घर से इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। लाइट ऑन हो गई है गली की, चलो भी चलते हैं हम। बाकी ये वाला कमरा भी था, इस कमरे में तो मैं ज़्यादा रही हूँ। ये देखो ये वाला हमारा ये डोर था, इस रूम में तो मैं ज़्यादा इस रूम में ही रहती थी। दूसरा रूम दिखा है ना वो किचन के पास वाला, उसमें मैं अपनी ना वो मेकअप की वीडियोस बनाया करती थी। वो मेरी मेकअप वाली वीडियोस वहाँ पर होती थी। तो यहाँ पर मेरे ब्लॉग्स जिसने देखे, आज से 4-5 साल पुराने मेरे ब्लॉग्स देखे, आपको ये मेरा पूरा घर याद होगा अच्छे से। और आप देखो कि 4-5 साल गुजर गए, मैं आज ये घर मैं खुद भी आज ही देख रही हूँ और आप सबको भी आज ही दिखा रही हूँ। तो बस अभी चलते हैं। आयत भी बैठी। अच्छा यहाँ पर ये देखो, ये वॉलपेपर भी मैंने लगवाया था ना, कुछ बच गया, कुछ खड़ा हुआ है। चलो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने नीचे। चले तो नीचे भागिए, अभी मैं जा रही हूँ, नीचे चलती हूँ। मेरे हस्बैंड भी नीचे वेट कर रहे हैं, अभी चलते हैं नीचे। यही सीढ़ियों से मतलब वो बाया पहन के बार बार नीचे जाना, दही दूध लेना, ये सारी मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लॉग बनाए हुए हैं। चलो अभी चलते हैं। देख लिया मैंने, चले। मैं कह रही हूँ बाइक निकालो, मुझे मतलब मेरा दिमाग ऐसे, मैं कह रही हूँ बाइक निकालो चले। आप उधर खड़े हुए थे ना पहले, बाइक के पास रुकते थे। अंदर से देखा, मुझे तो रोना आ गया घर देखते हुए। वो टाइम पूरा याद आ गया देखकर, अपनी बैल्कनी को देख के। ये वाली नई फैमिली बहुत अच्छी है, सच में इतना अच्छी है। नहीं वो बहुत अच्छे हैं सच में। उन्होंने, मैं जैसे गई हूँ ना, उन्होंने मुझे कहा कोई मसला नहीं, आप आकर बना लो। और बल्कि वो मुझे जानती थी, वो हमारी सब्सक्राइबर थी। कहती मैं आपके ब्लॉग्स मैंने देखे हैं। अच्छा। हाँ, और कह रही है हमें बस 3-4 महीने फिर हम यहाँ से घर छोड़कर जा रहे हैं ना। तो सब चीजें वैसी लगी हुई है। हाँ बस ब्लॉग में देख लेना, पुराना तो हो गया ना। आपको पता है ये वो घर है जहाँ पर आप पैदा हुई थी। इधर में आयत हुई थी ना, आपने थोड़ा अच्छा घर देखा है, आपने इससे पिछले घर नहीं देखे। और पीने का पानी भी यहाँ से लेने के लिए आते थे ना, ये फिल्टर का। आयत तंग हो जाती थी ना, अंदर बैठ के मुझे तंग करती थी, तो मैं ना इसको उठा के बाहर निकल पड़ती थी ना। छोटी सी थी कुछ महीनों की, तो मैं इसको ना यहाँ बाहर गली में ले आती थी, मतलब दुकान से, मतलब जैसे कोई चीज़ लेनी होती थी तो इसे उठा के जाती थी, ताकि इसको बाहर खुला आसमान देखने को मिले, हवा मिले, तो ये खुश हो जाती थी। अंदर बैठ के आयत भी इतना रोती थी कि मुझे निकालो यहाँ से ना, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकलना है। बच्चे तंग होते थे। अच्छा अभी हम अपने मोहल्ले से निकल चुके हैं। जैसे मैं पता उस घर में गई हूँ, आपको पता है मुझे तो रोना आ रहा था। मुझे अल्लाह, मुझे एक एक चीज, मतलब हर घर के साथ एक याद है, हर घर के साथ। वो वाले घर मैंने भी बाहर से देखे है ना, जो जहाँ मुस्तफा पैदा हुआ, जहाँ तैयबा पैदा हुई, वो घर मैंने बाहर से देखे। पता है मैं अंदर जाती तो शायद मैं और इमोशनल हो जाती। और ये वाला घर था कि जहाँ से मतलब एक अल्लाह का साथ मुझे यहाँ से एक मतलब शुरुआत, मतलब एक शुरुआत हुई थी। मतलब मैं जुड़ी थी अपने अल्लाह के साथ, मैंने कनेक्शन अपने अल्लाह के साथ इस घर से बनाया था। ये वो वाला घर है, यहाँ पर मैं आप सब से मिली थी। आप सब पूरी फैमिली मुझे इस घर से मिले थे। बैल्कनी वो वाली, आपने देखा इस बैल्कनी से, मतलब कितना थोड़ा सा, इतना से ऊपर से मुझे आसमान नजर आता था, इतनी कम जगह से। और मैं कहती थी अल्लाह मुझे इतना तो घर दे जहाँ से मैं सुकून से आसमान खुला देख पाऊँ, लेट पाऊँ, एक चारपाई लगाकर। वहाँ पर बैठने की मेरी बैल्कनी में जगह थी। मुझे ऐसा होता था कि मैं सो भी वहीं जाऊँ ना, मुझे नींद आ जाए। मैं इतना अल्लाह से बातें करती थी, वहाँ बैठती थी ना, तो मेरा दिल था कि मेरे पास इतनी सारी जगह हो कि मैं वहीं पर ना बातें करते करते वहीं सो जाऊँ। मेरे पास चारपाई रखने की जगह हो, इतना खुला घर हो, इतना खुला आसमान जहाँ से दिखे। सालों बाद मैं देख रही हूँ, इतने टाइम बाद मुझे यकीन ही नहीं था कि पता नहीं कोई घर अपना दिखाता है नहीं, लेकिन अच्छी थी। और हमारी थी भी सब्सक्राइबर ना, आइए खुद पे कंट्रोल करके बनाया, वरना मुझे बहुत रोना आ रहा था। सुने, ये तो लाइफ का हिस्सा है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा टाइम आता है जब आप थक जाते हो ना, मतलब आप इतनी मेहनत कर रहे होते हो अपनी लाइफ में और इतना कुछ आप अपनी लाइफ में देख रहे होते हो ना, कि एक टाइम ऐसा आता है कि ना, तब अल्लाह पाक ना तब कहते हैं कि ना बस मेरे बंदे ने ना बहुत बर्दाश्त किया, अब मैंने इस बंदे का हाथ पकड़ना है। एक टाइम आता है आपकी लाइफ में जब आप कई सालों से एक मुसलसल एक उस टाइम से गुजर रहे होते हो, तो अल्लाह हाथ पकड़ता है जरूर। बस एक यकीन होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। कैसी हैं आप? ठीक है, लगता है कि आपका प्यार हमें नहीं जाने दे रहा। आपका प्यार जो है ना हमें नहीं जाने दे रहा। क्या
सारी बढ़ते बढ़ते हमारी रह गई। आप कैसी हो? देखो आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आज मैं इसके लिए सारी चीजें इसके लिए लाई हूँ। ये देखो, ये लेकर आप सब चेक करो आप। ये देखो, ये देखो। बस इसको तो ये चीजें मिल गई, चॉकलेट और ये चीजें खाती रहे। और इसमें इतनी सारी चीजें, ये देखो सारी, ये 3 मग आपके लिए। चाय पीना और मुझे याद करना, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा चलो इतने सारे गिफ्ट भेज दिए अच्छा, थे कल ये भी। आपके लिए, ये भी आपके लिए है, ये भी आपके लिए। अच्छा बैठो ना, बैठो। शायद पसंद है। इतने सारे कल हमें गिफ्ट दिए, फिर आज फिर आप